मनक के पिता का क्या नाम था? हाँ जी, मनक के पिता का क्या नाम था? हाँ जी, पीछे वाले बताएं, खड़े हो बताओ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आचार्य स्वयं। लो बेटा तुम, क्योंकि आगे वालों को तो पता लगता ही है ना, इसीलिए चलो मैं दूसरा क्वेश्चन का एक अवसर देता हूँ। सूत्र की रचना किसने की? अब दूसरे को मौका मिलेगा। सूत्र की, दशें कालिक सूत्र की रचना किसने की? बताओ। हाँ, लो कल कल आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अवसर की बात होती है, कोई बात नहीं। ऐसा ना, नमे को इसलिए दे रहा हूँ मैं मौका कि चलो नमे ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे, ठीक है ना। सबको मौका देंगे, कोई बात नहीं। अब मैं सूत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार, अरिहंतों को और सिद्धों को भी नमस्कार। मेरे गुरु श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब को नमस्कार हो। दो गाथाएं बोल रहा हूँ आज मैं। दुःखराई करिताणम दुसहाई साई तुये के देवलोयसु कई सिजंती निरया। इसका मतलब दुष्कर क्रियाओं को करके, ये जो अनाचीर्ण थे और 22 प्रकार का परिचय है और आश्रव है ना, ये सारी की सारी दुष्कर क्रियाएं हैं, बहुत कठिन हैं, ठीक है। दुष्कर क्रियाओं को करके, दुसहा कष्टों को सहकर, क्योंकि क्रियाओं को करेंगे तो सहन तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो दुसहा कष्टों को सहकर कहीं एक यहाँ से मरकर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। साधु की गति एकांततः देवलोक की होती है। किसकी होती है, कहाँ की होती है? आज इसी प्रसंग पर एक बात ना मैं आपको सुना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कहीं ऊपर ऊपर से निकाल दो। भगवान ने चारों गतियों में जाने के लिए कुछ कारण बताए, एक रीजन, और आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये आदमी शरीर को छोड़कर नरक में गया, ये आदमी मनुष्य योनि में आया। पहचान बतला रहा हूँ, बहुत विशेष तथ्य आ गए, इस प्रसंग पर याद आ गया मुझे, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो नरक में जाने वाला जो जीव है, रतन प्रभा से महातम प्रभा तक, तमस्तमा प्रभा तक जो जाने वाला जीव है, वो एड़ी से लेकर के घुटने तक की, समझ गए ना, एड़ी से लेकर के घुटने के बीच में से कहीं से भी आत्मा निकल जाए तो समझ लो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? नरक में चला जाएगा। आपने आज तक सुना है ऐसी बात? नहीं सुना होगा, है ना। किन्होंने सुना है? हाथ खड़े करो जरा। बस 2-3 जनों ने सुना है, ठीक है, बाकियों ने नहीं सुना। और कोई और खड़ा करे तो खड़ा कर सकते हो, अभी भी ऐसी कोई बात नहीं। तो एड़ी से लेकर के घुटने तक इस बीच में से आत्मा कहीं से भी निकल जाए तो आत्मा कहाँ जाती है? नरक में। लेकिन ये नहीं बता सकते कि पहली नरक में गई है, दूसरी में गई है, तीसरी में गई है, चौथी में गई है, पांचवी में गई है या छठी में गई है, ये नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि वो आत्मा कहाँ गई है? नरक में गई है, ठीक है। अब
घुटने से लेकर के कटिबंध तक, जहाँ आप नाड़ा बांधते हैं और जहाँ आप कमर पेटी बांधते हैं, जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गई ना कि ये सांतल से निकल जाए, गुप्ता अंग से निकल जाए और मलमूत्र के द्वार से निकल जाए, कहीं से निकल जाए आत्मा, तो वो जीव निकल करके त्रियंच गति यानी पशु गति में जाता है। कहाँ जाता है? पशु गति में जाता है, त्रियंच गति में जाता है। क्लियर हो गई बात? कहाँ से कहाँ तक? घुटनों से लेकर के कटिबंध तक, करधनी तक, बेल्ट जहाँ बांधा जाता है, जहाँ नाड़ा बांधा जाता है, यहाँ के से लेकर के नीचे और घुटने से लेकर ऊपर तक, है ना। इस बीच में से कहीं से भी आत्मा निकल जाती है तो वो कहाँ जाती है? त्रियंच गति में। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बात बैठ जाए। अब तीसरी बात, कटिबंध से लेकर के गर्दन तक, ठीक है ना। यहाँ से इस बीच में से हाथों से निकल जाए, छाती से निकल जाए, पीठ से निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, तो आत्मा जो निकलती है वो मनुष्य योनि को प्राप्त होती है। स्त्री बने, पुरुष बने, नपुंसक बने, हिजड़ा बने, ये हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। उसके भी बताने के बड़े रीज़न है, बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कौन सा जीव कहाँ गया, ठीक है। लेकिन ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि ये मनुष्य योनि में आता है। कहाँ आता है? मनुष्य योनि में आता है। फिर यहाँ से लेकर के चोटी तक, ये होती है चोटी। ये क्या होती है? चोटी होती है। यहाँ से लेकर के चोटी तक, इस बीच में से चाहे आँख से, मुंह से, दिमाग से, नाक से या कहीं और से भी, माथे से, कहीं से भी आत्मा यदि निकलती है तो वो स्वर्ग को जाती है, यानी देवलोक को जाती है। कहाँ जाती है? देवलोक को चली जाती है। पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक, भवनपति तक, वाणमंतर तक, है ना। विमानिक देव भी बन सकते हैं, तीनों प्रकार के देव बन सकते हैं। कितने प्रकार के? भवनपति, वाणमंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, चारों प्रकार के देव बन सकते हैं। लेकिन उनको निकलना कहाँ से होगा? गले से लेकर चोटी तक। अब यह है कि मोक्ष में कौन सी आत्मा जाती है? बताओ कौन सी जाती है? आपको तो पता है ना, है जी? मैंने पहले पूछना चाहिए था, है ना। चलो कोई बात नहीं, जानकारी हो जाती है। एड़ी से लेकर के चोटी तक हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमराजी हैं। कितने हैं? 3.5 करोड़ रोमराजी से आत्मा प्रदेश एक साथ निकल जाए, क्या हो जाए? एक साथ निकलती है जो आत्मा, एक साथ आत्म प्रदेश जो निकलते हैं वो सीधा मोक्ष में चली जाती है। लेकिन उनको दर्द नहीं होता। क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता। संसारिक आत्मा को जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? बहुत पीड़ा होती है, उसकी असीम पीड़ा होती है। वो अपने शब्दों से बता नहीं सकते। अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में भगवान महावीर से ये पूछा कि प्रभु मौत की वेदना कितनी होती है, तो उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दे करके बताया कि समुद्र का मेढक कुएं के मेढक के पास आया। किसके पास आया? कुएं के मेढक के पास आया। तो कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक से पूछा कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो कहते हैं कि कुएं में चारों तरफ जो है वो फुदकता रहा कि क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है। तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे समुद्र के मेढक के पास
ये शब्द नहीं थे कि समुद्र कितना बड़ा है, बताने की क्षमता नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से संसारिक जीव जब शरीर को छोड़ता है, शरीर छोड़ने की जो वेदना होती है वो तीर्थंकर भी नहीं बता सकते। एक रूपक दे करके उन्होंने समझाया है। समझ में आई? यानी कि मौत की वेदना को कोई बता नहीं सकता और जन्म की वेदना को भी नहीं बता सकता। बता सकता है क्या? ठीक है ना। आजकल लेकिन डॉक्टरों ने सिस्टम बना दिया है ना, इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन वगैरह वगैरह जो होते हैं एक सिस्टम हो जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि मृत्यु की वेदना असीम होती है। क्या होती है? मृत्यु की वेदना असीम होती है। ठीक है ना। तो मोक्ष में जो जाने वाली आत्मा है, एड़ी से लेकर के चोटी तक के जितने भी रोम राजी हैं, उस रोम राजी से आत्म प्रदेश एक साथ निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो मोक्ष में जाके पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो ये ऐसा है। अब बात आती है कि साधु दुष्कर तप क्रियाओं को करता है। क्या करता है? दुष्कर क्रियाओं को करता है, कठिन तपस्या करनी होती है। ठीक है ना। तो कठिन तपस्या जो करने वाले हैं और कर्म रज से सर्वथा विमुक्त होकर वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना। यदि सही मन से करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो सही है। और दुष्कर क्रियाएं करना सरल है जब मन में है, और मन में नहीं है तो सरल है ना। तो बस यही की यही बात हो जाती है। तो ये बात हो गई। आगे कहा खविताणं पुब्बकमायिं संयमेणया तावणेया सिद्धि गई मणुपता ताई नो परिनिवुड़े तीवेमी। यहाँ पर संयम किसको कहा? अनाचरण न करने को संयम कहा, आश्रव न करने को संयम कहा। ठीक है। और 22 प्रकार के परिचय को सहन करने को संयम कहा। ये दूसरे अध्ययन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? यानी कि ये तीसरे अध्ययन की बात कर रहा हूँ। तीसरे अध्ययन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो संयम और तप किसको बताया? 52 प्रकार के अनाचरण, 20 प्रकार का आश्रव, ठीक है, 22 प्रकार का परिसह, ठीक है ना, मोहनीय कर्म पर विजय और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली ऐसी जो कठिन क्रिया है, वो करने वाले जो है कोई जो संत हैं, सटकाए जीवों की रक्षा करने वाले जो जीव हैं, कहाँ चले जाते हैं संत मुनिराज? मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका मोक्ष जो है क्या हो जाता है? प्रशस्त होता है। इसका मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। हमें किसी आशा से धर्म पालना नहीं चाहिए। किसी अपेक्षा रख करके मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। जब हम करेंगे तो अपने आप ही मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो तो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है ना। तो इसीलिए जो है हमारी भावना सिर्फ साधना करने की होनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? यदि मान लो साधना में सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि मोक्ष नहीं मिला, तो फिर आत्मा क्या हो जाएगी? भटक जाएगी। क्या हो सकती है? भटक सकती है। तो इसीलिए साधना का आनंद लेना है। किसका आनंद लेना है? साधना का आनंद लेना है। किसका? साधना का आनंद लेना है। तो साधना का आनंद लेंगे तो कभी ना कभी अपने आप ही मोक्ष घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमारा प्रयास उधर तो है नहीं, मोक्ष की तमा भरी हुई है, या देवलोक की तमा भर गई। बताओ, तो देवलोक की तमा करने से देवलोक मिल जाएगा? हैं? मोक्ष करने से क्या मोक्ष मिल जाएगा?
नहीं मिलेगा ना। मोक्ष की तरफ प्रयास करना होगा। क्या करना होगा? अब मेरी बात सुनो, 1 घंटे के लिए घर तो नहीं छोड़ा जाता और बातें कर रहे हैं हम मोक्ष की, हाँ जी। 1 घंटे के लिए घर तो नहीं छोड़ा जाता, काम धंधे नहीं छोड़े जाते, ये नहीं छोड़ा जाता, वो नहीं छोड़ा जाता, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। 1 घंटे में हो जाएगा काम, हाँ जी। यहाँ तो कई जीवन खप जाते हैं तब जाकर के मोक्ष मिलता है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम तो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ने की आदत शुरू कर दो। भाई संत 2 घंटे प्रवचन करते हैं तो 1 घंटे तो छोड़ ही दो, 2 घंटे छोड़ ही दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सामायिक है, संवर है, माला है, जाप है, स्थानक में आके करा करो, मंदिर में जी में जाके पूजा प्रक्षाल किया करो, ठीक है कि नहीं। मोक्ष जब धीरे धीरे घर छोड़ो, घर की आसक्ति छोड़ो, संप्रदायों की आसक्ति छोड़ो, दुकान की आसक्ति छोड़ो, फैक्ट्री की आसक्ति छोड़ो, है कि नहीं, और 18 पाप की आसक्ति छोड़ो, जो 18 पाप हैं उनकी आसक्ति छोड़ो, जब भी तो मोक्ष घटेगा, है कि नहीं। घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन हम ये घटाना ही नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं। तो भगवान कहते हैं कि संयम तप के द्वारा पूर्व कर्मों को छे करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त हुए षटकाय के पालक मुनि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि उन्हें मोक्ष नहीं भी मिलता तो उनको देवलोक तो जरूर मिलता है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी, 5 चीज़ें बता दी कि मोक्ष तक जाने वाली आत्मा कैसे कैसे शरीर को छोड़ती है। अब पहचान क्या है इसका? पहचान ये है कि जिस हिस्से से आत्मा निकलती है वो जो हिस्सा है वो हमेशा गर्म रहेगा, बाकी सारा शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कभी आपने देखा होगा मरे हुए आदमी की शरीर क्या हो जाता है, लेकिन जहाँ जिस हिस्से से आत्मा निकली है उतना हिस्सा वो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए गर्म रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आत्मा प्रदेश वहाँ से निकले हैं, इसी वजह से रगड़न की वजह से, संघर्षण की वजह से वो क्या होगा? गरम होगा। समझ गए ना? पत्थर को पत्थर की घिसते हैं तो क्या हो जाता है? गरम हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही बात यहाँ पर है। अब हम चलते हैं चौथे अध्याय पे। किस से अध्याय पे? चौथे अध्याय पे चलते हैं। भगवान चौथे अध्याय में क्या पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनो आप। स्वयं आउसम तीणम भगवया एवं मखयायम यह खलु छजीववणिया नाम अध्ययनम समनेनम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवैया सुअखया सुपणत्ता स्वयं में अहिज्यों अध्ययनम धम्म पणंती। ये शब्द बहुत कल्याणकारी हैं। इन शब्दों को सुनने से भी हमारी आत्मा का क्या होता है? कल्याण होता है। तो इसीलिए हमें अपनी श्रद्धा आस्था ऐसी बना के चलनी चाहिए। अब इसका अर्थ करते हैं, ठीक है। शब्द तो हमने सुन लिया, अब अर्थ पे चलते हैं। कहते हैं इसका अर्थ है स्वयं में आउसम। हे भगवान आयुष्मान मैंने सुना है। आयुष्मान का मतलब ये बहुत प्यारा शब्द है। जो अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग, कल्याणकारी जो लोग बोलते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हे आयुष्मान, इसका मतलब पता है क्या होता है? हे आयुष्मान तुम्हारी आयु लंबी हो, क्या हो? तुम्हारी आयु श्रेष्ठ रहे। ये संबोधन है। जनता जनार्दन को भगवान संबोधन कर रहे हैं कि हे आयुष्मान, है ना। ये कह करके क्या कहते हैं आगे? तेनम भगवया एवं मखाया। तो कहते हैं कि मैंने सुना है उस भगवान ने इस प्रकार कथन किया है। किस भगवान ने? उस भगवान ने। वो भगवान कौन सा है वो देखिए। तो आगे कहा
यह खलु छ जीवनिया नाम अध्ययनम समनेनम भगवया। इस जैन प्रवचन में निश्चय ही छठ जीवनिकाय नाम का अध्ययन जो कश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर ने प्रवेदित किया है, बताया है। भगवान का गोत्र कौन सा है? कश्यप गोत्रीय। कौन सा गोत्र है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कश्यप कौन हुए हैं? हाँ जी, कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों में एक कश्यप ऋषि हुए। उनके अनुयायी थे उनके पूर्वज। कौन से? तो वहाँ से उनका वंश चल पड़ा, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? कश्यप। जैसे भगवान ऋषभ जी ने गन्ने का रस पिया तो इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। कौन सा पड़ गया? समझ गए कि नहीं? तो भगवान महावीर का कश्यप गोत्रीय, इसीलिए पूर्वजों को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं तो नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा भैया। ठीक है, आप अपने आप ही विचार कर लेना। ठीक है, तो कश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया है, सुअख्या सुआख्यात किया है। सुआख्यात मतलब अच्छे तरीके से बताया है। अब जो बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं वो बाद में पता लगेगा कि भगवान ने उसको बहुत प्यार से, बहुत ही पोलाइट भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से अपने उपदेश को क्या किया है? दिया है। सुपणता, सुपणता मतलब सुप्रदत्त। क्या है? सुपणता का मतलब सुप्रदत्त है। भली प्रकार से मुझे उस अध्ययन का अध्ययन करने चाहिए, यानी प्रज्ञप्त है, प्रतिपादन किया है। क्या किया है? प्रतिपादन किया। स्वयं में अयज्यो अध्ययनम धम्म पणति। तो कहते हैं कि मुझे उस अध्ययन का अध्ययन करना योग्य है, क्योंकि वह धर्म प्रज्ञप्ति रूप है। उसमें धर्म की निरूपणा संपूर्ण रूप से की गई है। ठीक है ना? ये ग्रंथकार कह रहे हैं। आगे देखिए, हे आयुष्मान, मैंने सुना है उस भगवान ने इस प्रकार कथन किया है। इस जैन प्रवचन में निश्चय ही षट जीवनिकाय नाम का अध्ययन जो कश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर ने बताया है, भली प्रकार से प्रतिपादन किया है, भली प्रकार से प्रज्ञप्त किया है। मुझे उस अध्ययन का अध्ययन करना योग्य है, क्योंकि वह धर्म प्रज्ञप्ति रूप है। उसमें धर्म की निरूपणा की गई है। क्या की गई है? इसको बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उसका क्या दे रहा है? जवाब दे रहे हैं। सीधी है ना? ठीक है ना? या यूँ कह लें कि भाई यहाँ के इस शास्त्र के हिसाब से सुधर्मा नहीं, स्वयंभव स्वामी जी महाराज अपने शिष्य को बतला रहे हैं, और शिष्य मनक जी महाराज अपने गुरु से पूछ रहे हैं। और उससे प्राचीन के हिसाब में जाएं तो श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बतला रहे हैं, और जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी जी को बतला रहे हैं। बात इतना सा है इसका। ठीक है ना? लेकिन वो परिचय किसका दे रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी का परिचय दे रहे हैं। ठीक है? कैरा खलुसा छेजीवणिया नाम अध्ययनम समनेनम भगवया महावीरेनम काश्वेनम पवैया सुअख्या सुपणता स्वयं में अयज्यो अध्ययनम धम्म पणति। तो कहते हैं कि षट जीवनिकाय नाम का वह कौन सा अध्ययन है जो श्रवण भगवान महावीर ने ज्ञान से जानकर परिषद में वर्णन किया। कौन भगवान ने कहाँ बताया? धर्म परिषदा में, यानी कि धर्म समूसरण में बताया, यानी कि सभा में बताया। कहाँ बताया? अकेले नहीं बताया। कहाँ बताया? सभा में बताया, जिसमें कि धर्म की प्रज्ञप्ति है, यानी कि जिसमें धर्म का विशेष रूप से ज्ञान है। ठीक है ना? जिसका कि अध्ययन करना सर्वथा योग्य है, आत्मकल्याण के लिए मंगलकारी है। बोलो, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की
धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम। इमा खलुषा छह जीवणिया नाम अजैनम समनेनम भगवया महावीरेनम काश्मीनम पवैया सुअखया सुपणता स्वयं में ऐध्यो अजैनम धम्म पणति। ये वक्ष्यमाण षटकाय जीवनिकाय नामक अध्ययन श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कश्यप गोत्री ने स्वयं ज्ञान से जानकर जनता के सामने 12 प्रकार की परिषदा में प्रकट किया है, फिर भली प्रकार से बतलाया है। उस अध्ययन का अध्ययन करना मुझे कल्याणकारी है, क्योंकि वह धर्म प्रज्ञप्ति रूप है। यहाँ पर परिषदा की बात बताई। परिषदा कितनी तरह की होती है? 12 प्रकार की। देखो मैं बतला देता हूँ संक्षिप्त रूप में। भगवान की परिषदा में सर्वप्रथम समोसरण जो है अशोक वृक्ष के नीचे लगा होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो। दूसरी बात यह है कि भगवान का जो सिंहासन है वो स्वर्ण सिंहासन होता है। कौन सा सिंहासन होता है? सोने का सिंहासन, हीरे पन्ने से जड़ित हो। उनके ऊपर 3 छत्र होते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से होता है। उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं और नीचे जो है एक तरफ केवलियों की परिषदा होती है। जो केवली लोग बैठे होते हैं वो केवलियों की परिषदा, ठीक है ना। उससे नीचे अवधि ज्ञानियों की परिषदा होती है, मना प्रयोग ज्ञानियों की परिषदा होती है। उसके नीचे साधु की परिषदा होती है और उसके नीचे साध्वियों की परिषदा। इसी तरह से देवताओं की, देवियों की, नारकियों की और पशु पक्षियों की, इस तरह से क्या हो जाते हैं 12 प्रकार की परिषदाएं वहाँ पर। जो परिषद किसको कहते हैं? जो बैठने वाले लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, श्रावक हो, श्राविका हो। तो श्रावक श्राविकाओं की भी अलग अलग परिषदा होती है, सामान्य लोगों की भी बैठने की अलग अलग परिषदा होती है। तो इस तरह से बैठने की सुंदर परिषदा होती है। और उस समोसरण में प्रवेश करने के लिए 4 गेट होते हैं। कितने गेट होते हैं? 4 गेट होते हैं, ठीक है ना। 4 गेट से एंट्री करते हैं और वहाँ पर देखो पशु पक्षी जो जन्मजात बैर है वो भी भुला करके वहाँ पर वो बैठते हैं। ऐसा भगवान की वाणी का प्रभाव होता है, ऐसा उनके आभा का मंडल का क्या होता है? प्रभाव होता है। क्योंकि भगवान किसी से लाल लपेट नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि भगवान जो है निगंठम पवयनम सच्चम। भगवान जो है उनका जो प्रवचन है, उनका जो जीवन है, उनका जो आचरण है वो कैसा है? ग्रंथियों से रहित है, किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। जो बात है सीधा सपाट जो है वही कहना है, जो नहीं है उसको कहते भगवान नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से भगवान ने बताया है। आगे कहा कि भाई षटकाय जीवनिकाय। देखिए पूर्वी काया, त्यो आउ काया, त्यो काया, वाउ काया, वनस्य ही काया, तस्य काया, पूर्वी चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत परिणयनम। आउ चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत परिणयनम। त्यो चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत परिणयनम। वाउ चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत परिणयनम। एवं वन से ही चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरुष सता अनत सत परिणयम। तन जहाँ अग बिया, मूल बिया, पोर बिया, खंड बिया, वीर रुआ, समुच्छीमा तन लया। वन से ही काया सबिया चिंत मंत मखया, अनेक जीवा पुरुष सता अनत सत परिणयनम। ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी कहा पृथ्वी जो है पृथ्वी काय, पृथ्वी काय स्वयं जीव है। क्या है? आउ काय यानी अब काय भी स्वयं जीव है। पानी स्वयं क्या है? जीव है। त्यौ काय यानी अग्नि भी स्वयं क्या है? जीव है। वायु काय हवा भी स्वयं जीव है।
फिर वनस्पति काय, वनस्पति भी स्वयं जीव है। अब तरस काय यानी जो चलने फिरने वाले जो जीव हैं, शरीर हैं, जीवधारी जो शरीर हैं वो भी क्या है, जीव है। द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक तरस के जीव माने जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो कि पृथ्वी काय में जीव कैसे है, यहाँ पर आचार्य स्वयंभव आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, पृथ्वी कायिक जीव चेतना वाले कथन किए गए हैं। यदि पृथ्वी काय में चेतना है, समझ गए मेरी बात, यदि पृथ्वी में चेतना है तो वो सजीव है, यदि उसमें चेतना नहीं है तो वो सजीव नहीं है। ये आपको ध्यान देना होगा, कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर आगे कहा अनेक जीव पृथक रूप से उसमें आश्रित हैं, पृथ्वी काय में, और अन्य आश्रित, क्योंकि धरती पर सारी दुनिया किस पर टिकी हुई है, धरती पर, धरती के अंदर भी टिकी हुई है। अनंत अनंत जीव किस पर आश्रित हैं, धरती पर आश्रित हैं, ठीक है ना। और शस्त्र परिणत को छोड़कर कहते हैं कि पृथ्वी पर यदि शस्त्र परिणत हो जाए तो वो अचित हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे शस्त्र परिणत नहीं होगा वो क्या होगा, सजीव होगा, सचित होगा। यानी कि यदि हम उसको खोदते हैं या कुछ और करते हैं या जोतते हैं तो वो जीव मतलब पृथ्वी क्या हो जाती है, अचित हो जाती है, जितने जितने हिस्से में वो खुद गया, ठीक है ना। और जितने हिस्से में नहीं खिदा है तो वो क्या होगा, सजीव होगा। कितना बहुत अच्छी बात यहाँ पर आई है, ठीक है। अनेक जीव पृथक रूप से उसमें आश्रित हैं, शस्त्र परिणत को छोड़कर। आपकायिक जीव भी चेतना वाले कथन किए गए हैं। यदि पानी में शस्त्र परिणत नहीं हुआ है तो वो क्या है, सजीव है, और शस्त्र परिणत हो गया तो अजीव है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी अनेक जीव पृथक है। पानी में आपने समुद्र में देखा होगा, नदी में देखा होगा, कुओं में देखा होगा या नालों में देखा होगा, हजारों लाखों तरह के जीव पानी में रहते हैं। वो पानी से अलग जीव हैं, इसलिए हमारे यहाँ पानी को छान करके पीने की बात कही गई है। पानी में यदि कोई जीव रहता है तो उसको बचाया जा सकता है, ठीक है ना, उस जीव को बचाया जा सकता है। इसीलिए पानी छान करके हमें पीना चाहिए। और घरों में भी आप पानी जो निकालते हैं तो आप उस पर कपड़ा बांध लिया करें, टूटी पर क्या बांधें, कपड़ा बांधें, और समय समय पर उस कपड़े को धोए भी, नहीं तो क्या होगा, उसमें काई जमने की संभावना है। क्या है, काई जमने की संभावना। पुराने हमारे जो जैन लोग थे उनके घरों में प्राचीन समय में क्या बंधा होता था, और हमारे जैनियों में ये भी कहा जाता था कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ, है जी। अब मेरे को जान के बनाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, है कि नहीं। पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जान के समझ के गुरु बनाना चाहिए। ऐसे अंधाधुंध गुरु बनाने का भी कोई फ़ायदा। मान लो मैं चिलम पीता हूँ, मुझे गुरु बनाओगे तो तुम्हें भी चिलम पिलाऊंगा, है कि नहीं। मैं भांग खाता हूँ तो तुम्हें भी भांग खिलाऊंगा, ऐसे भी हैं, समझे नहीं। लेकिन जैन संत ऐसा काम कभी नहीं करते, है कि नहीं। जैन संत, चारों संप्रदाय के जो संत हैं वो कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का अभक्ष नहीं खाते, और हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन ही क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो गुरु सभी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपकायिक जीव चेतना वाले कथन किए गए हैं, जिसमें अपकायिक जो स्वयं जो अपकाय है यानी पानी है वो जीव है, लेकिन कहाँ है, जहाँ पर शस्त्र परिणत नहीं हुआ, यानी कि उसको उबाला नहीं गया समझ लो, या उसको पानी से अलग नहीं किया गया समझ लो,
या उस पानी के अंदर कोई हजारों तरह के केमिकल डाला ना गया हो तो समझ लो। समझ गए ना आप? हजारों तरह का जो केमिकल डल करके जो पानी आता है तो शस्त्र परिणत वहीं हुआ। आप पानी फ्रांसू करते हो तो क्या करते हो बताओ? आपकी भाषा के अनुसार आप राख डाल देते हो, टूटी से निकाला और राख डाल दिया, हो गया आपका पानी फांसू, शस्त्र परिणत हो गया। आप यही कह देते हो ना आपकी भाषा में, या हमारे गुरु लोग यही संस्कार दे रखा है, यही बात है ना। तो वो काम तो पहले ही हो चुका है, वो काम सरकार ने आपको पहले कर दिया, छान के शुद्ध करके आपके टूटी तक, नलके तक वो चीज़ आ गई है। अब आपने करना क्या है? टूटी के ऊपर भी कपड़ा बांधना है, बांध के पानी निकालना है और फिर उस पानी को गर्म करके फांसू कर सकते हो और शुद्ध कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो पानी के जीव भी बच जाएंगे, है ना। पानी तो पहले ही त्रासुक है क्योंकि शस्त्र परिणत हो चुका है, केमिकल उसके अंदर डल चुके हैं। अच्छा, कोई मरने के बाद जिंदा होता है? हाँ जी, इसको इस तरह से बोलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आया। कोई आदमी मर जाए या जिसके प्राण निकल जाएं तो क्या फिर वहाँ पे फिर वो जिंदा होगा? हाँ जी, तो एक बार केमिकल डलने के बाद फिर पानी वहाँ पर जीव हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा ना। समझ में आ गई ना बात? बस इस तरह से समझ लो, आप सीधी सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। तो पानी में भी हजारों तरह के आश्रित जीव रहते हैं और जीव भी रहते हैं। उसको बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को छानना चाहिए, ठीक है। और तेजस्काय के जीव, अग्नि को भी भगवान ने जीव माना है। अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन वो लेता है, क्या करता है? ऑक्सीजन वो लेता है, प्रत्यक्ष से लेता है। इसी तरह पानी, इसी तरह धरती, ठीक है ना, वो सबके सब ऑक्सीजन लेते हैं। यदि आप उनको कष्ट देते तो उनको कष्ट महसूस होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, कोई आदमी है मान लो, ठीक है ना, कोई आदमी है, पांचों के पांचों इंद्रिय हैं, पांचों के पांचों इंद्रिय हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। कान, आँख, नाक, मुंह, शरीर, ठीक है ना, मन भी है। लेकिन ये इंद्रियां काम नहीं करती और उसको पकड़ के मार दिया जाए, कीले चुबाई जाएं, चाकू का प्रयोग किया जाए, तो क्या अपनी दर्द को बता पाएगा? बोल तो लो, बता पाएगा? मैं जितना पूछता हूँ उतना जवाब दो। नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन दर्द तो होगा ना। इसी प्रकार से एकेंद्रिय जीवों को भी दर्द होता है। क्या होता है? दर्द तो होता है, लेकिन वो बता नहीं सकते। किस तरह नहीं बता सकते? जिस तरह मैंने आपको बताया। ये आचारांग सूत्र में प्रथम स्कंद में भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा बताया है। समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? मैं भी कहीं से पढ़ के ही बोल रहा हूँगा ना, और सच्चाई है इस बात की। और यदि आपने दुख विपाक सूत्र पढ़ा हो तो वहाँ पर भी एक बच्चे का जिक्र वहाँ पर आता है। उसकी इंद्रियाँ तो हैं लेकिन काम नहीं करती और वो उसके अंदर सड़ान पैदा हो जाती, इधर खा लेता उधर पीप मवाद पैदा। समझ गए ना मेरी बात? तो इस तरह की तकलीफ होती है। समझ गए ना मेरी बात? तो इस वजह से आप समझ लो, जानकार हो, समझदार हो, ऐसी बात नहीं है। तो तेजस काय के जीव, उनमें भी अनेक पृथक रूप से जीव आश्रित होते हैं और जल जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, अनेक जीव पृथ्वी पृथक रूप से उसमें आश्रित होते हैं। शास्त्र परिणत को छोड़कर वनस्पति काय के जीव भी चेतना वाले कहे गए हैं। और वनस्पति तो प्रत्यक्ष है, विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है। सर्वप्रथम डॉक्टर सुभाष चंद्र बसु ने इसको सिद्ध किया था कि मनुष्य को जैसे भूख लगती है तो वनस्पति को भी क्या लगती है? खाना खाने के बाद शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, लेकिन व्रत कर तो शरीर कुम्हलाने लगता है। धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा। बोलो बोलो।
धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम भुलाओ ना। ठीक है। वनस्पति कायी जीव भी स्वयं जीव है, उसमें मनुष्यों की तरह सुख दुख का एहसास करता है, वो भी एहसास करता है, लेकिन शस्त्र परिणत होने के बाद वो भी क्या हो जाता है, अचित हो जाता है। जैसे मान लो ये बाल हैं मेरे, इन बालों को मैं खींचूं तो ऊपर तो जीव है नहीं, इनको यदि मैं खींचूं, इस तरह से खींचूं तो जड़ में क्या होगा, क्या होगा, आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? किस वजह से होगा? क्योंकि शरीर में जीव है, बालों में जीव नहीं है, किस में जीव है? शरीर में जीव है, इस वजह से। समझ गए ना? और इन्हीं बालों में यदि इनकी सफाई ना करो तो जुएं और लीख हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? इसी तरह से वनस्पति में भी हजारों तरह की पक्षियाँ, हजारों तरह के जीव जंतु उस पर आश्रित रहते हैं। अब इसके साथ है ना कुछ चीज़ और बताइए। काटने के बाद भी कुछ वनस्पति सजीव रहते हैं, जैसे कि अग्रबीज। ठीक है ना? एक अग्र नाम का जो बीज होता है, वनस्पति होता है, वो जो है कि भाई उसमें उसको काट के भी लगा लो तो वो क्या हो जाता है, जैसे गन्ना लगा लो, गन्ने की क्या होती है, गांठ होती है ना, गांठ जो है दोबारा उग जाती है और गन्ने को इसी तरह से ही लगाया जाता है। समझ गए ना? फिर मूल बीज। मूल बीज क्या होता है बताओ? मूल बीज क्या होता है साहब? एक मिनट थोड़ा सा रुको, कहीं गलत ना हो जाए ना। हाँ जी, तो इस तरह से अग्रबीज और मूल बीज। मूल भी कंद को कहते हैं, ठीक है ना? किसको कहते हैं? मूली गाजर जो कंद होते हैं, इनको सबको क्या कहेंगे? मूल। जैसे आलू हो गया, ठीक है, मूली हो गई और गाजर हो गया, और प्याज भी। प्याज के भी छिलके उतारते जाओ, बीज तो नज़र आता नहीं है ना, लेकिन उनको लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए उस वो भी सचित है। ठीक है कि नहीं? फिर उसके पश्चात बात आ गई मूल के बाद पर्व। पर्व गांठ को कहते हैं, वही गन्ना वगैरह लगा लो, ठीक है कि नहीं? फिर उसके पश्चात बात आती है पर्व के बाद सबिया। आगे कहा बीज रूह। कुछ वनस्पति ऐसे है कि बीज में रूह होता है, वो जो छोटा सा तिनका सा होता है ना, ऊपर कोना कोना सा, तो उसमें भी उगने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस वजह से वो क्या है? सचित है। इसीलिए तो हम अनाजों को छूते नहीं हैं, गेहूँ को नहीं छूते, धान को नहीं छूते, अन्य अन्य चीज़ों को नहीं छूते। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसमें जो है जीव होता है, चेतना हो सकती है, तो इस वजह से वो उसको साधु लोग नहीं छूते। ठीक है कि नहीं? फिर उसके पश्चात समूर्छिम। समूर्छिम जीव कहाँ पैदा होते हैं? यानी 14 स्थानों में पैदा होते हैं, नालियों में, गंदगी में, लैट्रिन बाथरूम में, है ना, खून में, मवाद में, पित्त में, कफ में, है ना, मलमूत्र में, शरीर की जो मैल होती है निकलती है उसमें, नगर की गंदगी में, है कि नहीं? ऐसी 14 स्थानों में वो समूर्छम जीव क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ठीक है ना? उनमें भी जीव पाए जाते हैं। अच्छा, तृण, जो तिनका है, तिनके का कोई हिस्सा है जो सचित है, तो उसमें भी जैसे घास का जो तृण होता है ना, वो भी उसमें पैदा होता है। जो उसका फूल लगा लो या बीज लगा लो, इस तरह से लगा लो आप, ठीक है? अच्छा, लता जो चढ़ती है, तो उसमें भी क्या है? जीव है। तो वनस्पति जीव बीज के साथ वनस्पति चेतना वाले कथन किए गए हैं। अनेक जीव पृथक रूप से उसमें आश्रित हैं,
शस्त्र परिणत को छोड़कर, यदि उसमें सभी शस्त्र परिणत हो जाते हैं, ये यदि पकाए जाते हैं, काटे जाते हैं, पर्वों को या बीजों को या बीज रूह को या अग्र बीज को, पर्व बीज को, इनको सब छेदन भेदन कर दिया जाता है, शस्त्र परिणत होता है, तो वो फिर वहाँ पर जीव नहीं होता, वो सचित नहीं होता, अपितु क्या हो जाता है, वो निर्जीव हो जाता है, अचित हो जाता है, वहाँ पे चेतना नाम की चीज़ नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ऐसी बात यहाँ पे षटकाय जीवनिकाय में बताई गई है, ठीक है ना। तो इसके साथ कुछ और बातें यहाँ पर आई हैं, ठीक है। सेजे पुन इमे अनेगे बह वेतसा तन जहाँ अंडया पोया जराउया रसया संसेमा समुच्छिमा ओभिया ओवया जैंसिम कैंसिम च पनानम अभिकंतम परिकंतम संकुचियम पसारियम रुयम भंतम तसियम पलायम आ गई विन्नया जे एक कीड़ पयंगा जाए कुंथु पिविलिया सबे बैंदिया सबे तैंदिया सबे चौरिंदिया सबे पंचिंदिया सबे तिरिख जौनिया सबे नरैया सबे मनुया सबे देवा सबे पाना पराहमिया ऐसो खलु छट्टो जीवनिकाओ तस्काओती पवुच्चई। भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। बस इतनी बात करके आपकी कथा पूरी कर दूंगा आज की मैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के बहुत से तरसकाय प्राणी हैं। तरस का मतलब है जो हलन चलन कर सकते हैं, धूप में आ सकते हैं, धूप से सर्दी में जा सकते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ठीक है ना। जैसे आजकल गर्मी लग रही है तो हम कहाँ बैठने की कोशिश करते हैं, छाया में, और सर्दी के दिनों में हम कहाँ बैठने की कोशिश करते हैं, छाया से धूप में, ठीक है ना। जो जो जीव हैं इस तरह से, अब तो धरती से भी जीव निकल के बाहर आ जाते हैं। जो धरती में रहने वाले जो जीव हैं धरती से बाहर आ जाते हैं और सर्दी के दिनों में वो अंदर चले जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, समश्वेत, समूर्छिम, उद्भिज, औपातिक, इनमें से कोई कोई प्राणी सन्मुख आता है, कोई कोई परिक्रांत होता है, कोई कोई संकुचित होता है, कोई कोई पसर जाता है, कोई कोई शब्द करता है, कोई कोई भ्रमण करता है, कोई कोई त्रास पाता है, डरता है, और कोई कोई भागता भी है, और कोई कोई आने जाने के ज्ञान को जानने वाले हैं, तो कोई कीड़े पतंग हैं, और जो कुंथु पिविलिया सब व्यंद्रिय हैं, सब त्रिइंद्रिय हैं, सब चौरिंद्रिय हैं, सब पंचेंद्रिय हैं, और सब त्रियंच हैं, सब नारकी हैं, सभी मनुष्य हैं, सब देव हैं, ये सब प्राणी परम सुख के चाहने वाले हैं। सो ये छठा जीव का समूह तरसकाय नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक दिन प्रवचन में ये भी बोला था कि संसार में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, मन वाले हों चाहे बिना मन वाले हों, सूक्ष्म शरीर वाला हो चाहे स्थूल शरीर वाला हो, देवता हो चाहे नारकी हो, त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, है ना, एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी जीव सुख चाहते हैं। दुख कोई भी चाहता है क्या? दुख बताओ, कोई भी दुख नहीं चाहता, ये भगवान कहते हैं, और ऐसा ही सच है। भगवान के कहने से ना मानो, आप स्वयं आप भी खुद देखो कि क्या आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? हाँ जी, सुख चाहते हो ना। तो सुख चाहते हो तो सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। तो उनमें से कौन से हैं? एक अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव, जैसे पक्षी। पक्षी किससे पैदा होते हैं? अंडे से पैदा होते हैं, ठीक है ना। पोतज, पोत या गुथली से पैदा होने वाले जीव को पोतज कहते हैं, ठीक है ना। पोत या गुथली, गुथली बनी हुई होती है, ठीक है ना। जैसे जलकण आदि, ठीक है। जरायु, है ना, जरायु का मतलब होता है जरायु सहित जन्म लेने वाले जीव जरायुज होते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य। जैसे झिल्ली के अंदर एक झिल्ली सी होती है, ठीक है, उस झिल्ली के अंदर क्या होता है? बच्चा होता है, और वो झिल्ली को फिर बाद में क्या कर दिया जाता है? काट भी दिया जाता है। आप लोग आम भाषा में नाल भी कह देते हैं शायद, मेरे ख्याल से
ठीक है ना, इस तरह की कोई शब्दावली है। अब आप देखो, मैं तो बस इशारा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसको जरायुज कहते हैं। रसज दूध, दही, मट्ठा, घी आदि में पैदा होने वाले जीव को रसज कहते हैं, ठीक है ना। दूध में, दही में, घी में तो कोई पैदा नहीं होता, लेकिन यह है कि हाँ इसमें लिखा है तो मैं बतला रहा हूँ आपको। समसफेद पसीने में पैदा होने वाले जीव, जो हमारा पसीना निकलता है शरीर में, यदि आप सफाई न रखो तो वहाँ पे क्या होगा, जीव पैदा होगा। क्या पैदा होगा, जूं, लीक आदि ये पैदा होते हैं, ठीक है ना। समूर्सिम 14 स्थान में गंदगी में पैदा होने वाले जीव, जैसे उच्चारिस हुआ, पासवणिस हुआ, खेलिस हुआ, पैठिस हुआ, पित्तिस हुआ, हाँ इस तरह के जो है अभी मैंने गिनाए, ठीक है। 14 स्थान में जो है समूर्सन जीव पैदा होते हैं। तो ऐसी गंदगी आसपास में नहीं रखना। यहाँ से निकल जाओ तो इधर जो ढेरी लगी हुई है ना, ये जो है समूर्सन जीव हैं उसके अंदर, ठीक है कि नहीं। उद्भिज भूमि फोड़कर पैदा होने वाले, जैसे वनस्पति, जैसे कंद, मूल, फल, फूल, बीज, हरी, अंकुर, ये सब भूमि फोड़ करके क्या होते हैं, पैदा होते हैं, इसलिए उसको उद्भिज कहते हैं। उपपात सैया आदि में पैदा होने वाले जीव, जैसे देव और नारकी, 84 लाख योनियों के जीव इन 8 स्थानों में क्या होते हैं, 8 तरीके से पैदा होते हैं। 8 तरीके से, जैसे कोई अंडे से पैदा होता है, कोई पोतस से पैदा होता है, कोई जरायु से पैदा होता है, कोई रसद से होता है, कोई पसीने में होता है, कोई समूर्सी में होता है, कोई उद्भिज यानी भूमि फोड़ करके पैदा होता है, कोई औपात को पैदा होता है, उपपात यानी देव सैया से, कुंभी भी बोल देते हैं इसको। नरक में जो होता है वो कुंभी होता है, उसमें यानी 48 मिनट के अंदर अंदर वो 16 साल का जवान हो जाता है। देवलोक में पैदा होने वाला जीव भी इसी तरह से एक कपड़ा होता है, सैया सी होती है, उसमें जो है 48 मिनट में वो 16 साल का जवान हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से भगवान ने ऐसी बातें कुछ यहाँ पर बताई हैं। आपका समय हुआ तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ